चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार गणपति बप्पा और उनके मूषक महाराज धरती पर आए इंसानों की परीक्षा लेने। गणपति बप्पा ने एक छोटे से बालक का रूप ले लिया ताकि उन्हें कोई पहचान न सके और वो इंसानों की परीक्षा ले सके। मूषक महाराज भी छोटे से आकार में आ गए। बप्पा ने अपने हाथों में 2.5 चावल ले लिया और साथ ही एक छोटे से कटोरी में दूध भी, और दोनों निकल पड़े गांव की ओर इंसानों की परीक्षा लेने। सब जगह बहुत चहल पहल दिखाई दे रहा था क्योंकि आज गणेश चतुर्थी था। वो किसी के घर के बाहर आते हैं और उसे आवाज देते हैं। घर से बाहर एक औरत आती है और पूछती है, कौन हो तुम और तुम्हें क्या काम है? तब बालक रूपी बप्पा वो 2.5 चावल और वो कटोरी में दूध उसे दिखाते हैं और कहते हैं, मैया, इस चावल और इस दूध से कृपा करके मेरे लिए खीर बना दो। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। आज गणेश चतुर्थी है, तो बप्पा के प्रसाद के लिए कृपा करके मेरे लिए ये खीर बना दो। ये सब सुन के वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है और बालक रूपी बप्पा का उपहास उड़ाने लगती है। वो कहती है, ए लड़के, तुझे क्या लगता है तेरे ये 2.5 चावल की खीर से बप्पा प्रसन्न हो जाएंगे क्या? बप्पा तो हमसे ही प्रसन्न होंगे क्योंकि हम लोग सोने की कटोरी में भर भर के खीर खिलाते हैं बप्पा को। और अपने ये 2.5 चावल लेके तू निकल यहाँ से, क्योंकि मैं तो नहीं बनाने वाली तेरा खीर। निकल जा वरना मैं तुझे डंडे से मारूंगी। फिर वो वहाँ से निराश होके चली जाती हैं। फिर वो किसी और के घर जाते हैं और सेम बात उससे भी कहते हैं, लेकिन उधर से भी कुछ ऐसा ही जवाब आता है। वो कहती है कि ए बच्चे, तू ये सुबह सुबह क्या मजाक करने आ गया? 2.5 चावल की भी खीर होती है क्या? चल चल निकल, मैं नहीं बनाने वाली, कहीं और जा। वहाँ से भी बप्पा को निराशा ही मिलती है। फिर वो एक सेठ के घर जाते हैं और उसकी पत्नी को खीर बनाने के लिए कहते हैं। इस पर सेठ की पत्नी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो कहती है, क्यों रे बच्चे, तू मुझे समझता क्या है? मैं तेरी नौकर हूँ क्या? अभी तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं इस गांव के सबसे बड़े सेठ की पत्नी हूँ। जल्दी यहाँ से निकल जा वरना मैं तुझे जेल पहुँचा दूंगी। बप्पा पूरा गांव घूम लेते हैं लेकिन उन्हें हर जगह से निराशा ही मिलती है। फिर वो दोनों उसी जगह पे वापस आ जाते हैं और वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। फिर मूषक महाराज उनसे कहते हैं, प्रभु, यहाँ तो हर इंसान एक जैसे है, किसी के अंदर कोई इंसानियत नहीं है, सब यहाँ पे मतलबी है। अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तब गणपति बप्पा मूषक महाराज से कहते हैं, नहीं, अभी एक घर बाकी है जो मेरे बहुत बड़े भक्त का है। मुझे उम्मीद है हमें वहाँ से निराशा नहीं मिलेगी। मैं अपने उस भक्त की परीक्षा के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। फिर वो दोनों एक बुजुर्ग महिला के घर के बाहर जाते हैं और उसे आवाज देते हैं। वो बुजुर्ग औरत बाहर आ जाती है। उसके बाद बप्पा उन्हें वो 2.5 चावल और उस छोटे से कटोरी में दूध उसे दिखाते हैं। बप्पा उससे भी वही सब बातें कहते हैं जो उन्होंने गांव वालों से कहा था। यह सब सुन के उस बूढ़ी महिला को उस बच्चे पे दया आ जाती है। वो बुजुर्ग महिला बहुत गरीब होती है और वो बप्पा की बहुत बड़ी भक्त भी होती है। खाना मिले या ना मिले, लेकिन वो बप्पा का पूजा करना नहीं भूलती है। वो खीर बनाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो सोचती है अगर वो उस बालक को मना करेगी तो वो बहुत उदास हो जाएगा। वो महिला बालक रूपी बप्पा से वो 2.5 चावल और उस छोटे से कटोरी में दूध ले लेती है। फिर वो उन दोनों को घर में ले जाती है और उन्हें बैठने को कहती है। बेटा, आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए खीर बना के लाती हूँ। आप कहीं मत जाना, मैं यूँ गई और यूँ आई। फिर बप्पा कहते हैं, अम्मा, जो तुम्हारे घर में सबसे बड़ा बर्तन है उसी में ये खीर बनाना। और हाँ, एक बड़े से कटोरे में भर के खीर और 1 लोटा पानी तुम यहाँ पे रख देना और कह देना, गणपति जी ये आपका भोग है, आके खा लीजिए। उसके बाद वो बचा हुआ खीर तुम अपने परिवार को खिला देना और खुद खा लेना, गणपति बप्पा का प्रसाद समझकर।
ये सब सुन के वो बुजुर्ग महिला सोच में पड़ जाती है कि ढाई चावल का खीर इतना कैसे बन जाएगा कि एक कटोरा गणपति बप्पा को भोग भी लग जाए और बच भी जाए। फिर वो सोचती है कि बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। फिर वो किचन की तरफ चली जाती है। एक बड़े से बर्तन में वो ढाई चावल और वो दूध डाल देती है। तभी अचानक से वो खीर बढ़ने लगता है और वो बड़ा सा बर्तन पूरा खीर से भर जाता है। वो ढाई चावल और छोटे से कटोरी के दूध का खीर इस तरह से बढ़ते हुए उसे देख के बहुत हैरानी होती है। वो जल्दी से पूरा खीर बना लेती है और दौड़ती हुई किचन से बाहर आती है। वो उस बच्चे को ढूंढने लगती है, लेकिन वो बच्चा उसे कहीं नहीं मिलता है। फिर वो जल्दी से घर में वापस आती है क्योंकि उसे उस बालक की बात याद आ जाती है। वो एक बड़े से कटोरे में खीर ले आती है और साथ ही एक बड़े से लोटे में पानी भी ले आती है। बप्पा, मैं सब कुछ समझ गई। ये आप ही थे जो मेरे घर आए थे उस बालक के रूप में। आप मेरे घर आए और मैं पागल आपको पहचान नहीं पाई। लेकिन बप्पा, आप मुझे दर्शन दिए बगैर यहाँ से क्यों चले गए? आखिर मेरे भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई थी? मैं भूखे सो गई, लेकिन मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है। लेकिन मैं आज आपसे मांगती हूँ, मुझे आप दर्शन दीजिए बप्पा, मुझे आप दर्शन दीजिए। इतना कहते ही बप्पा वहाँ प्रकट हो जाते हैं और अपने मूसक महाराज पे चढ़ के आ जाते हैं। ये सब देख के वह बुजुर्ग महिला बहुत खुशी हो जाती है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी चमक आ जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ अम्मा। मैं धरती पर इंसानियत की परीक्षा लेने आया था, लेकिन यहाँ सब स्वार्थी निकले। एक तुम ही हो जिसने बिना स्वार्थ के उस ढाई चावल का खीर बनाया, जबकि तुमको पता था कि उसका कोई खीर नहीं बनेगा। एक बच्चा उदास ना हो इसीलिए तुमने खीर बनाया। असली इंसानियत तुम्हारे अंदर है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। तब वो बुजुर्ग महिला उनसे कहती है, बप्पा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी ये कृपा दृष्टि मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा। लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप ये खीर खा लीजिए। फिर वो उनके चरणों में गिर जाती है और खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ से खीर और वो पानी गायब हो जाता है क्योंकि बप्पा उसे ग्रहण कर लेते हैं। फिर गणपति बप्पा उस बुजुर्ग औरत को आशीर्वाद दे देते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अचानक से उनके झोपड़ी के जगह एक बड़ा सा महल और गाड़ी आ जाता है और बहुत सारे पैसे भी आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग बहुत धूमधाम से गणपति जी की स्थापना करते हैं और फिर पूजा आरती भी करते हैं। और उसके बाद वो बुजुर्ग महिला और उसका परिवार गणपति जी को धन्यवाद करते हैं। साथ ही वो लोग विसर्जन भी बहुत धूमधाम से करते हैं। तो कहते हैं ना, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान को भी आना पड़ जाता है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबको एक बार जयकारा मनाना ही है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जयकारा मना के ही जाना। तो बोलिए गजानन महाराज की जय। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। थैंक यू।